ये कैसी बातें कर रहे हो नासिर तुम? मेरा कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है। वो तो सलीम भाई की काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है और बहुत कमज़ोर हो गए। मैं तो सिर्फ उनके खाने पीने का और दवाई का ख्याल रख रहा हूँ। किसी बीमार की मदद करना कोई गलत बात है क्या? अच्छा, माशाल्लाह, आप मदद कर रहे हैं उसकी। वैसे आजकल के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता। सच तो सामने आके ही रहेगा। मदद नीयत से होती है नासिर, मतलब से नहीं। तुम चाहे जो मर्जी समझते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह तो देख रहा है ना कि मेरी नीयत साफ़ है। और तुम अपना भी जहन साफ़ कर लो। ये तो मुझे एक नई उलझन में डाल के चला गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जाहिद भी, आपको कुछ खबर भी है कि आपके भाई सलीम की बहुत तबीयत खराब है और करीम का बड़ा आना जाना लगा हुआ है उनके पास। सलीम भाई कब से बीमार हो गए हैं मुझे तो पता ही नहीं। और ये करीम का क्यों आना जाना लगा हुआ है? चक्कर क्या है, साफ साफ बता तू मुझे। नाराज ना होना फिर आप। साफ साफ बात यह है कि आपका भाई कुछ दिन का मेहमान है और सलीम की नजर आपके भाई के मकान पे है। कल परसों कोई कागज वगैरह भी लेके जा रहा था। अल्लाह जाने क्या माजरा है, मुझे तो बड़ी उलझन हो रही है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और मुझे खबर तक नहीं हुई। भाईजान के बाद मैं हकदार हूँ मकान का, वो कैसे बनने आ गया मालिक? मैं तो उसकी जाके अभी खबर लेता हूँ। ये हुई ना बात। भाईजान, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बाद में पछताने से बेहतर है कि आज ही उसका कला कमा कर दें। भाई ना तेरा मतलब ना वास्ता, तू मामा लगता है। चलो, आज सारी उलझन खत्म कर देता हूँ मैं। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। वाह भाई वाह, क्या चाल चल रहे हो तुम। कमाल है भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। बेवकूफ समझा तुमने हमें। ये क्या कह रहे हैं जाहिद भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़ा अनजान बन रहा है तू। मेरा भाई बीमार पड़े और तू उसकी बीमारी का फायदा उठाना चाहता है। उसकी थोड़ी सी तीमारदारी करके उसका मकान अपने नाम कराना चाहता है तू। तू क्या समझता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? पूरा मोहल्ला जानता है तेरे बारे में कि तेरी नीयत क्या है। जाहिद भाई, जरूर आपको किसी और ने गलत फहमी में मुब्तला किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर सोच समझ लेते तो इस तरह से बात न करते मुझसे। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते सलीम भाई की देखभाल कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, मेरा कोई और मकसद नहीं है। अपनी इंसानियत अपने पास रख। किसकी क्या नीयत है मैं सब जानता हूँ। अपने भाई की देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ और वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। चलो, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मैं तो समझा था तुम मेरे जनाजे पे ही आओगे। ऐसी बातें तो ना करें भाईजान। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। मुझे पता नहीं था कि आप इतने बीमार हैं, वरना मैं आना चाहता आपके पास। यही तो दुख था मुझे मेरे भाई कि गैर आ गए तीमारदारी करने, अपनों में से कोई नहीं आया। भला हो करीम भाई का जो इस बीमारी में भी मेरी देखभाल कर रहे हैं। उससे बच के रहें भाई, वो बड़ा शातिर इंसान है। नासिर ने मुझे सब कुछ बता दी है। वो आपका मकान अपने नाम कराने के चक्कर में है, कागजात भी बनवा लिए हैं उसने। लेकिन आज मैंने उसकी तबीयत सेट कर दी है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। जाहिर ये क्या कर दिया तुमने? एक मुनाफिक बंदे की बातों में आकर एक शरीफुल नफ्स इंसान को गलत समझ लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद तो कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं बताता हूँ तुम्हें हकीकत। सलीम भाई, डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की है कि दवाई में नागा नहीं होना चाहिए। बाकायदगी से दवाई ले, वरना सेहत जल्दी ठीक नहीं होगी। अपना ख्याल रखें आप। दवाई तो मैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही ले रहा हूँ, आराम भी आ जाएगा। आप रोज़ाना इतनी तकलीफ करते हो, मैं मशकूर हूँ आपका। तकलीफ कैसी भाईजान, अपना समझ के आता हूँ मैं। मुझे कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कोई और हुक्म हो तो बताएं मुझे। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? इतने दिनों से बीमार हूँ, किसी अपने को तौफीक नहीं हुई कि आगे मेरा हाल ही पूछ ले। एक आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब आप आराम करें, ना ज़्यादा सोचें और ना ज़्यादा बोलें। मैं अब चलता हूँ, बाद में चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह करीम भाई को सेहत और सलामती से रखे। अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमा। आमीन। तो ये है सारी हकीकत, खुद ही अंदाज़ा लगाओ।
कि ऐसा बंदा कोई गलत हरकत कर सकता है, और उसने मुझसे किसी किस्म के कागज पर कोई दस्तखत अंगूठे नहीं कराए। अच्छा, तो हकीकत ये है और मैं क्या समझा। मुझे तो उस नासिर ने उलझन में डाल दिया था। अब करीम भाई क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अगर कोई इंसान बगैर मतलब और लालच के किसी की मदद कर रहा है तो उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उलझन में पड़ना चाहिए। हर मदद के पीछे मतलब नहीं होता। अगर दिल में एहसास पैदा हो गया है तो जाकर उनसे माजरत कर लो। करीम भाई, मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत था। मैं बिना सोचे समझे नासिर की बातों में आ गया था और आप पर इल्ज़ाम लगा दिया। बहुत बदतमीज़ी की आपसे, मैं माजरा चाहता हूँ। जाहिद भाई, अगर दिल में खालिस नीयत हो तो ऐसे इल्ज़ाम दर्द नहीं देते। आप परेशान ना हो और ना ही माजरत करके मुझे शर्मिंदा करें। आप वाकई बहुत बड़े इंसान हैं। अल्लाह भला करे आपका। उस नासिर को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी जाके क्लास लेता हूँ उसकी। जाहिद भाई, ऐसे लोगों को कभी अकल नहीं आती। बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे अपनी उलझन में रहने दें। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे हिदायत दे। मैं चक्कर लगाऊंगा सलीम भाई के पास। अल्लाह हाफिज़। नासिर, तूने सिर्फ झूठ ही नहीं फैलाया बल्कि इंसानियत का गला घोंट दिया। शक का बीज बोने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझसे गलती हो गई है सलीम चाचा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस उलझन थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और गलती का ठहरा। बड़े ही दुख और अफसोस की बात है नासिर कि तू इस उलझन का शिकार है कि कोई इतना अच्छा है तो क्यों है। ये सोचने की बजाय खुद अच्छा बन जा। बड़े ही दुख और अफसोस की बात है नासिर कि तू इस उलझन का शिकार है कि कोई इतना अच्छा है तो क्यों है। ये सोचने की बजाय खुद अच्छा बन जा।